ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे, सभी सेवाधारी भी बैठ जाएंगे। दीदी ने हमें बताया कि सुबह सुबह उठकर यहाँ आना वो भी हमारी क्या है, वो भी हमारी चॉइस है। लेकिन जो आज नहीं आए होंगे ना, और उनसे अगर कोई पूछेगा कि आपको निमंत्रण मिला था, आप आए क्यों नहीं, तो कहेंगे क्या करें, काम ही ऐसा था कि कोई चॉइस ही नहीं थी, नहीं आ पाए। तो चॉइस वर्ड को किस तरह यूज़ करना है। कई बार हम कहते करना तो चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन वो शब्द ही रॉन्ग है कि हमारे पास चॉइस नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम चूज़ कुछ और कर रहे हैं, हम चूज़ कुछ और कर रहे हैं। तो 1 मिनट आंख बंद करें और अपने कल के दिन को देखें या कहें पिछले हफ्ते को देखें। सुबह से लेकर रात तक सीन आफ्टर सीन, परिस्थितियाँ, लोग, रिश्ते, काम, कारोबार, व्यवहार, कर्म, हर स्टेप पे मैं आत्मा एक चॉइस कर रही हूँ। हर स्टेप पे क्या करना है, क्या नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, किससे मिलना है, किससे नहीं, क्या खाना है, क्या नहीं, किस चीज़ पर खर्च करना है, किस चीज़ पर नहीं। चेक करिएगा पिछले हफ्ते में क्या हर चॉइस सही थी। मुझ आत्मा से कोई गलती तो नहीं हुई। फिर एक और चेकिंग, क्या बोलना है, क्या नहीं। क्या मेरे शब्द, हर वाक्य जो मेरे मुख से उच्चारण हुआ सही था। और फिर और गहराई से, क्या सोचना है, क्या नहीं। क्या पिछले हफ्ते में मेरी हर सोच सही थी, कोई गलती तो नहीं हुई। और अगर एक हफ्ते में भी या एक दिन में भी मेरी हर चॉइस सही हो, तो मैं अपने आप को बहुत लाइट, सदा खुश, हल्का, शांत अनुभव करूंगी। लेकिन अगर पिछले हफ्ते में किसी भी दिन थोड़ा सा बोझ,
थोड़ा सा भारीपन अनुभव हुआ तो उसका अर्थ है कोई ना कोई चॉइस गलत हुई थी। किस किस को पिछले हफ्ते के अंदर कोई गलत चॉइस आज दिखाई दे रही है? हाथ उठाइए। चाहे गलत व्यवहार, गलत निर्णय, गलत बोल और फिर गलत सोच। किस किस को कुछ भी गलत नहीं दिखाई दिया पिछले हफ्ते के अंदर? और बाकी सबको क्या दिखाई दिया? 5 भाई बहनों ने हाथ उठाया कि कुछ गलत दिखाई नहीं दिया। 10 ने हाथ उठाया कि कुछ कुछ दिखाई दिया, तो वो हो गया टोटल 15। दीदी कितने मेहमान हैं आज यहाँ? दीदी कितने? हाँ, ओहो 1850। 1850 में से 15 को कुछ कुछ दिखाई दिया और बाकी 1835 को क्या दिखाई दिया? यहाँ थे या सोच रहे थे घर पे पानी नहीं है तो कैसे घर चल रहा होगा? वो भी एक चॉइस है। जिस समय जो सोचना चाहिए उसको न छोड़कर कुछ और सोचना, वो भी चॉइस होती है। और उतनी देर में वो क्षण बीत जाता है और हमने उस क्षण को जिस चीज़ के लिए चूज़ किया था, हम उस क्षण को उस चीज़ में सफल नहीं करते हैं। ये हमारी चॉइस है। हम अपनी चॉइसेस कितना सही ले पाते हैं, उससे ये प्रूफ होगा कि हमारा अपने मन बुद्धि पर और अपनी कर्म इंद्रियों पर कितना राज्य है। राइट बात है? किस किस को लगता है कि हमारा हर व्यवहार हमारी चॉइस होती है, उसमें किसी और की कोई गलती नहीं है? हर व्यवहार हमारी चॉइस होती है? किसको लगता है नहीं, हमारी नहीं होती है, दूसरे भी जिम्मेवार होते हैं? उन्होंने कुछ किया तब तो मैंने ऐसा व्यवहार किया, मेरी क्या चॉइस थी इसमें? क्या लगता है, चॉइस हमारी है या दूसरों पर निर्भर है? अभी देखो, ये पिछले आधे घंटे से मैंने 3-4 बार सब भाई बहनों को बोला बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब उनका मानना या ना मानना उनकी चॉइस है, लेकिन अगर वो न माने क्योंकि उनके पास कोई रीज़न है उसके लिए, तो उनको बोलना मेरी चॉइस है, उनका मानना न मानना उनकी चॉइस है। लेकिन जब वो न माने उसके बाद क्या मेरे पास कोई चॉइस है? है या नहीं है? प्यार से पहले बोला, इतनी बार बोला मेरी चॉइस। उन्होंने सुना, समझा, नोट भी किया, लेकिन जो उनको सही लगा वो किया, क्योंकि उनको भी पता है क्या सही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका सही और मेरा सही मैच करे। राइट है? तो उनकी भी चॉइस सही है, मेरी भी चॉइस सही है। एटलीस्ट हम दोनों को लगता है कि हम सही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम दोनों की सही चॉइसेस मैच करें। राइट? अब सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन बताना कि उनको कहना मेरी चॉइस थी, उनका मानना या न मानना उनकी चॉइस थी, और बार बार बोलने के बाद भी वो जब न माने तो क्या मेरे पास कोई चॉइस बची? बुरा तो लगेगा ही ना थोड़ा सा।
लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। बुरा लगना चाहिए या इरिटेट होना चाहिए मुझे? या थोड़ा घूर दो उनको यहाँ से स्टेज पर? आपको नहीं दिखेगा अगर मैंने उनको घूरा तो। क्या ये सब मेरी चॉइस है? क्या ये मेरी चॉइस है या उनके व्यवहार की वजह से मुझे वो करना पड़ता है? या मुझे करना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है उनके व्यवहार की वजह से? चॉइस है या अपने आप हो रहा है? किस किस को पिछले हफ्ते में एक बार गुस्सा आया था? 1850 लोगों को गुस्सा आया था, लेकिन जब ये पूछा कि पिछले हफ्ते में कोई गलत चॉइस हुई तो सबने हाथ नहीं उठाया। वो वाली चॉइस सही लग रही थी? अब इसी में दो ही ऑप्शन है, या तो वो गुस्सा करने वाली चॉइस ठीक लग रही थी, या तो ये लग रहा था वो मेरी चॉइस नहीं थी। आप डॉक्टर हैं ना? 1 मिनट पीछे जाएंगे। कौन डॉक्टर है? बाकी सब साइलेंस में आगे की तरफ देखेंगे। हमें फियर की एनर्जी नहीं रेडिएट करनी होती है, ये भी हमारी चॉइस है। इकट्ठे मिलकर एक संकल्प करें। वो शक्तिशाली आत्मा है, बोलिए आप शक्तिशाली आत्मा हो। बोलो उनको, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपका शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल लाइट हो, बिल्कुल निरोगी हो, स्वस्थ हो, फुल स्टॉप। ये हमारी चॉइस है। चॉइस है, चॉइस है। या हम कहें बीमार हुए तो परेशान तो होंगे ही, डर तो लगेगा ही, चिंता तो होगी ही, घबराएंगे तो ही। और जैसे ही हम वो चॉइस क्रिएट करेंगे, हमारी चॉइस का परिणाम क्या होगा? हमारे चॉइस का परिणाम क्या होगा? अभी सिर्फ सोचो, 1800 लोगों के बीच किसी की तबीयत को थोड़ा सा कुछ हुआ, वो तबीयत को थोड़ा ही हुआ होगा, देखो डॉक्टर वापस भी आ गए। देखा आपके संकल्पों की शक्ति? वो ठीक है। देखो जी, जितनी देर में संकल्प पूरे नहीं हुए तब तक तो वो देख कर ठीक होकर वापस भी आ गए। इसका मतलब परिस्थिति आती है और परिस्थिति ठीक हो जाती है, लेकिन उतनी देर में कौन हिल जाता है? उतनी देर में कौन हिल जाता है? हम हिल जाते हैं। और अगर इस समय 1800 लोगों ने डर क्रिएट या क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, अब क्या होगा, क्या होगा, और अगर वो सारी एनर्जी क्रिएट कर दी होती और वो एनर्जी उन तक जाती, तो वो ठीक होने भी जो वाले थे, 1800 लोग अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोचे तो ठीक होने वाला भी थोड़ा सा हिल जाएगा। होगा या नहीं होगा? लेकिन हम कहते मेरी कोई गलती थोड़ी थी इसमें, वो बीमार हुए तो मेरे को चिंता तो होनी थी। ये सारा दिन घर पे चेक करना है, घर पे चेक करना है। वो ठीक है फरिश्ता? कौन था फरिश्ता वो? हाथ उठाओ, आप ठीक हो? अच्छा बाहर चले गए, पर ठीक है, वेरी गुड। देखा, अब यही चीज़ हम घर पे कर सकते हैं, यही चीज़ हम घर पे कर सकते हैं। चाहे कोई शारीरिक रूप से बीमार है, चाहे कोई मन से परेशान है, चाहे किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, कोई भी बात हो, हमारे पास चॉइस है कि हमने कैसा सोचना है, हमने कैसा बोलना है, हमने कैसा व्यवहार करना है। और जैसे दीदी ने बताया, चॉइस वो हो जिसका परिणाम क्या हो, वो परिस्थिति पहले से क्या होनी चाहिए? बेटर। लेकिन अगर हम ठीक से चूज़ न करें और उनकी चिंता में हम भी चिंता क्रिएट करें, उनके बीमारी में हम भी दुख क्रिएट करें, उनके मन परेशान है तो हम उनसे ज़्यादा परेशान हो जाएं, तो वो हमारी चॉइस का रिज़ल्ट क्या आता है कि उनकी बीमारी और परेशानी क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। और वो बढ़ने का कारण कौन?
उनकी वो प्रॉब्लम बढ़ने का कारण कौन? बताइए। मेरी चॉइस। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि सोचना भी हमारी चॉइस है। सोचना भी हमारी चॉइस है। तो कौन सी चॉइसेस अभी तक पूरे कंट्रोल में चल रही हैं? व्यवहार हमारी चॉइस है। व्यवहार हमारी चॉइस है पक्का। किसी को भी लगता है कोई भी परिस्थिति में नहीं, बात ही उन्होंने ऐसी की तो मैंने ऐसे रिएक्ट करना ही था। वो रिएक्शन हम चूज करते हैं या वो अपने आप आ जाता है? उस दिन जब लास्ट गुस्सा किया था, चूज किया था गुस्सा करना या गुस्सा अपने आप आ गया था? अपने आप आ गया था। कब तक कोई चीज़ चॉइस रहती है और कब तक वो चॉइस नहीं रहती है, वो अपने आप आती है। जब वो चीज़ अपने आप होती है तब वो हमारा संस्कार बन गई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोज़ सुबह उठ के चाय पीते हैं या कुछ भी जो भी पीते हैं। किसी दिन आपने डिसाइड किया था वो पीना शुरू करना। जिस दिन आपने डिसाइड किया था उस दिन आपने चॉइसेस एक्सप्लोर की थी कि मैं चाय पीऊँ या कॉफ़ी पीऊँ या नारियल पानी पीऊँ या नींबू पानी पीऊँ, और आपके मन ने डिसीजन लिया, बुद्धि ने डिसीजन लिया चाय पीनी है। पहले दिन आपने चूज़ किया चाय, दूसरे दिन आपने चूज़ किया चाय, 10 दिन आपने चूज़ किया चाय, 11वें दिन आप चूज़ नहीं करते। 11वें दिन आप क्या करते हैं? आप उस चाय पीने के संस्कार के थ्रू चलते रहते हैं। कोई आपसे पूछे भी अगर आकर सुबह कि आप क्या पियोगे, मतलब वो आपको चूज़ करने का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप क्या पियोगे, तो आप बोलते हो इसमें क्या पूछना है, मतलब मुझे चॉइस का ऑप्शन क्यों दे रहे हो, आपको पता है ना मैंने क्या पीना है। मतलब जब हम एक ही चॉइस बार बार करते हैं कुछ दिनों के लिए, मन चॉइस क्रिएट करता है, बुद्धि उस पर निर्णय लेती है और थोड़े दिन के बाद वो हमारा बन जाता है संस्कार। आत्मा वो शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। मैं आत्मा 3 काम करती हूँ। जब मैं सोचती हूँ तो उसको मन कहते हैं, जब मैं निर्णय लेती हूँ तो उसको बुद्धि कहते हैं, और जो मेरा निर्णय है वो कर्म में आता है। अगर मैंने बार बार वही निर्णय लिया और वही कर्म किया तो थोड़े दिन के बाद वो मेरा बन जाता है संस्कार। ये 3 चीज़ें आत्मा है, मन, बुद्धि, संस्कार। इसलिए हम कहते हैं ये बड़े अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, ये महात्मा है, ये देव आत्मा है। आत्मा के ऊपर टाइटल होता है। किस आधार पर होता है? आत्मा के संस्कार कैसे हैं। लेकिन संस्कार बने कैसे? पहले मन ने चूज़ किया, बुद्धि ने निर्णय लिया, बार बार रिपीटेड सेम निर्णय लिया, लूप में चला गया, संस्कार बन गया। एक बार संस्कार बन जाता है, हम चूज़ करना बंद कर देते हैं, संस्कार अपने आप चलता है। अब 10 साल से आप चाय पी रहे हैं, एक दिन बैठे बैठे किसी ने आपको कहा पता है चाय के ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, आपको नहीं पीनी चाहिए। उस दिन आप पहले प्रोसेस प्लांट पे फिर से जाते हैं और चूज़ करने का प्रोग्राम फिर से शुरू करते हैं। अच्छा, अगर चाय नहीं पीना है तो क्या पीना है? तो आप अपने मन को फिर से ऑप्शंस देने के लिए कहते हैं, और फिर आपका मन कहता है नहीं चाय छोड़ो, कॉफ़ी छोड़ो, हम नींबू पानी पिएंगे। जिस दिन आप एक नया ऑप्शन चूज़ करते हैं, 4 लोग आपके आसपास कहते हैं नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, चाय के बिना कैसे चलता है, सर दर्द होगा तुम्हारा, काम कैसे करोगे सारा दिन। तो पहले थोड़े दिन जब हम एक नई चॉइस करते हैं, कुछ लोग हमें उस चॉइस में सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हमारे शुभ चिंतक, क्योंकि वो अपनी चॉइस के आधार से राय देंगे ना, क्योंकि उनसे चाय नहीं छोड़ी जा रही, तो वो कहते हैं छूटती नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर ली, तुम बिना बात के अपनी तबीयत खराब नहीं करो, 1 कप चाय से कुछ नहीं होने वाला। वो अपनी चॉइस सुनाते हैं। तो जब भी हम एक नई चॉइस स्टार्ट करेंगे ना, थोड़े से कुछ दिन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं
कि संग क्या कहता है, आसपास के लोग क्या कहते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा मन और शरीर क्या कहता है। क्योंकि पहले दिन चाय पियेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, और अगर पहले से ही सोचा होगा डिस्कम्फर्ट तो होना ही है तो थोड़ा ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, ये भी डेफिनेट है। लेकिन उस दिन अगर आपकी बुद्धि निर्णय देती है कि नहीं मैंने चाय नहीं पीनी, तो एक दिन आप उस डिस्कम्फर्ट को क्रॉस करते हैं, 2 दिन क्रॉस करते हैं, 4 दिन क्रॉस करते हैं, फिर कुछ दिन आपने नींबू पानी किया, तो थोड़े दिन के बाद नींबू पानी क्या बन गया आपका? संस्कार बन गया। उसके बाद आप चॉइस नहीं करते, उसके बाद आप चॉइस नहीं करते, उसके बाद आप अगले 10 साल तक नींबू पानी पियेंगे विदाउट चूजिंग, क्योंकि वो बन गया है आपका संस्कार। इसीलिए चॉइस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी चॉइस रिपीटेडली क्रिएट की तो थोड़े ही दिन में वो बन जाता है हमारा संस्कार, और जैसे ही वो बन जाता है हमारा संस्कार, हमारी लाइफ ऑटो मोड में चली जाती है। ऑटो मोड मतलब हम ऑटोमेटिकली उस संस्कार से चलते रहते हैं। जैसे पहले दिन गाड़ी चलाई, ध्यान से चलाई ना। पहले दिन गाड़ी सीख रहे हैं जब, तो कोई गाने सुनता है साथ में? नहीं। किसी से बात करता है? नहीं, क्योंकि उसका सारा अटेंशन किस पे है? गाड़ी चलाने पे है। थोड़े दिन के बाद वो गाड़ी चलाना उसका क्या बन गया? संस्कार। उसके बाद हम रेडियो भी सुन सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं जो गाड़ी में बैठे हैं, बीच में फ़ोन आया तो ईयरफोन पे उससे भी बात कर सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं गाड़ी चलाते हुए। फिर गाड़ी कौन चला रहा था? और ये सब करते करते हम सडनली ऑफिस पहुंच जाएंगे, तो अच्छा पहुंच गए, रास्ता भी नहीं देखते, क्योंकि वो रास्ता भी हमारा क्या बन चुका है? ऑटो मोड। आपको रुकना नहीं पड़ता डिसाइड करने के लिए, चूज करने के लिए, लेफ्ट टर्न करना है नहीं करना है, राइट टर्न करना है नहीं करना है, आपको चूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग में चला गया। आप अपने आप टर्न कर जाएंगे। होगा या नहीं होगा? लेकिन जिस दिन नए रास्ते जाना हो, उस दिन कोई कहे ये करो, बोलो चुप करो ना, मुझे ध्यान देने दो, मुझे नए रास्ते जाना है, आज पहली बार जा रहे हैं वहाँ पर। अगर दूसरे देश जाकर गाड़ी चलाना हो, जहाँ चलाने का रूल ही अलग है, आप फिर थोड़े दिन चाय नाश्ता नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, आपका पूरा फोकस उस पर होगा, थोड़े दिन में वो बन जाएगा संस्कार। सो एवरी चॉइस, हर चॉइस कुछ ही दिनों में बन रही है हमारा संस्कार, और हमारा संस्कार हमारे कर्म में आता है, और हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। तो हर चॉइस हमें कहाँ तक लेकर जा रही है? कहाँ तक लेकर जा रही है? भाग्य तक। तो इसलिए जब आपको कहा था कि लास्ट वीक चेक करो कि कोई चॉइस गलत हुई थी, इस बात के बावजूद कि हम सब ने गुस्सा किया था, और एक बार नहीं किया होगा, एक बार नहीं किया होगा, दिन में एक आधी बार तो, किसका दिन में एक आधी बार हो ही जाता है, फिर भी हाथ नहीं उठाया। आज तो सच्ची में चेकिंग होनी चाहिए इस बात की। मतलब एक हफ्ते में 8-10 बार किया हो तो भी हाथ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने चूज़ किया था गुस्सा करना, तो मैंने हाथ नहीं उठाया उसमें, क्योंकि वो गुस्सा कई बार करने से मेरा बन चुका है संस्कार। लेकिन किसी न किसी दिन पहली बार मैंने चूज़ किया था गुस्सा करना। एक बच्चा पहली बार चूज़ करता है झूठ बोलना, चूज़ करेगा ना, उसके नंबर कम आए वो चूज़ करता है, बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं, बहुत सारे ऑप्शंस उसका माइंड क्रिएट करता है। बता दे, बाद में पता चलेगा तो बड़ी डांट पड़ेगी, फिर माइंड कहता है नहीं नहीं बता दिया तो बड़ा मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। बहुत ऑप्शंस चलते हैं पहले दिन। लेकिन अगर उस दिन बुद्धि ने निर्णय लिया क्यों डांट खानी है, चुपचाप छोटा सा झूठ बोल, सब ठीक हो जाएगा, तो पहली बार झूठ बोला उस बच्चे ने। फिर थोड़े दिन बाद फिर कोई परिस्थिति आई, झूठ बोला, फिर झूठ बोला, कुछ दिनों के बाद झूठ बोलना उसका क्या बन गया? संस्कार। एक बार संस्कार बन गया और परिस्थिति आई तो वो बच्चा सोचता नहीं है बोलूं नहीं बोलूं, वो उसका क्या बन चुका है? प्रोग्रामिंग। और एक बार वो हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है तो फिर हम ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी हमारे लिए झूठ बोलना सहज, और फिर इतना वो संस्कार बन जाता है
कि कुछ लोगों के लिए लोग कहते हैं तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते, इतनी छोटी बात पे कौन झूठ बोलता है, कम से कम कोई बड़ी बात की तो वेट करो ना झूठ बोलने के लिए। लेकिन वो बात के अनुसार झूठ नहीं बोलते, वो संस्कार के अनुसार झूठ बोलते हैं। और धीरे धीरे वो संस्कार इतना स्ट्रांग बन जाता है, कहते ये तो बिना बात के झूठ बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं कुछ लोग बिना बात के झूठ? ऐसे ही पहले हम बड़ी बड़ी बातों पे गुस्सा करते हैं, लेकिन वो संस्कार धीरे धीरे हमारा कड़क बनता है तो हम छोटी छोटी बातों पर करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम बिना बात के गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा वॉल्यूम ही इतना है, ये कोई गुस्सा नहीं है, इसको गुस्सा मत समझना, मतलब ये मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। क्या हमारा संस्कार हम चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने संस्कार को चेंज कर सकते हैं? क्योंकि संस्कार इज इक्वल टू कर्म इज इक्वल टू भाग्य। और आज अगर मैंने ये सिर्फ चलो गुस्से का ही संस्कार चूज़ करो, अगर मैंने इसको नहीं चेंज किया तो पूरे हफ्ते में मैंने पता नहीं कितनी बार गलतियां करनी हैं और उस हर गलत कर्म का परिणाम आएगा ही। परिणाम कहाँ कहाँ आएगा? पहले गुस्सा किया, खुशी गई, गुस्सा किया, शरीर पर असर पड़ा, गुस्सा किया, रिश्ते पर असर पड़ा, गुस्सा किया, घर का वातावरण दूषित हो गया। इतने सारे परिणाम आए, फिर भी हमने रुक कर उस संस्कार को चेंज करने के बारे में नहीं सोचा। और ऐसा एक संस्कार नहीं है, ऐसे कई संस्कार हमारे बन चुके हैं। बहुत सारे संस्कार बहुत अच्छे हैं और कई संस्कार ऐसे बन चुके हैं जो हमें कष्ट दे रहे हैं, लेकिन हम कभी रुकते ही नहीं चेक करने के लिए ये संस्कार सही नहीं है, इसको चेंज करना है। वो हम नहीं कर रहे, मतलब हम चॉइसेस को ही फिर से नहीं खोलते हैं। अब ये बताइएगा, जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार न हो और अगर आज से हम डिसाइड करें कि मुझे चाय नहीं नींबू पानी, मतलब गुस्सा नहीं, पीसफुली रिस्पॉन्ड करना है, तो क्या हम इन ऑप्शंस को थोड़ा खोलें आज, या वही वाला संस्कार सही है? खोलें या नहीं खोलें? खोलें। तो अगर जिन्होंने भी पिछले हफ्ते गलती की थी, जिसके रिएक्शन में मैंने गुस्सा किया, उनकी गलती को इस टाइम सामने लेकर आओ और अपने मन के ऑप्शंस खोलिए। अभी ऑप्शंस खोलिए फिर से, मतलब फिर से सोचना शुरू कीजिए, उसी सिचुएशन में, उसी व्यक्ति के साथ, उसी गलती के साथ मेरे कौन सा और ऑप्शन हो सकता था उस सीन को क्रॉस करने का। मैं उसको ऐसे नहीं ऐसे कैसे कर सकते थे, कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास, अब आप बताइए, क्योंकि ऑप्शंस आपने बताने हैं, फिर उसमें से डिसीजन भी आपने लेना है और फिर ऑटोमेटिकली वो कर्म में आ जाएगा। कौन से ऑप्शन थे उनकी वो वाली गलती पर, जब उन्होंने गलती की हमारे पास और कौन से ऑप्शंस थे? प्यार से समझाना, अच्छा वेरी गुड, और शांत होकर समझाना, वेरी गुड, और लेट गो कर देना। लेट गो करना मतलब वो जो कर रहे हैं करते रहे, ये ऐसे नहीं कर सकते। हाँ जी, उनको कोई और अच्छा सा एग्जाम्पल देकर उनको समझाना। हाँ जी, और हाँ जी, वेरी गुड, उसके नज़रियों को रिस्पेक्ट करना। और बताइए, उनको राइट और रॉन्ग समझने की चॉइस देना। वेरी गुड, बहुत सारी चॉइसेस निकल रही हैं, आप देखो। अब आपको लगता है इनमें से कोई चॉइस वर्क कर सकती है या गुस्सा वाली चॉइस ही राइट थी? गुस्सा वाली ही राइट थी। आप तो डॉक्टर हैं। हाँ एब्सोल्युटली, उस टाइम इसलिए नहीं चलता है क्योंकि वो संस्कार बन चुका है। जैसे अभी वो बहन बीमार हुई, आप ही सिर्फ उठ के गए, बाकी 1800 लोग नहीं उठ के गए। आपने चूज़ नहीं किया था, वो आपका संस्कार है कि जैसे ही सामने से कोई बीमार होगा आपने उठ के जाना ही है, क्योंकि वो आपका संस्कार है। बाकी सब तो बैठे थे आराम से, बिकॉज हमारी कोडिंग में वो संस्कार है ही नहीं।
इसी तरह रिएक्ट करना हमारा संस्कार बना है, लेकिन हर बार जब हमने रिएक्ट किया हमारे माइंड और बॉडी ने भी रिएक्ट किया ना फिर, इसलिए तो आपके पास इतनी लंबी लाइन लगी होती है, क्योंकि हम रिएक्ट कर रहे हैं। चाहे हम गुस्से से रिएक्ट करें, चाहे हम चिंता से रिएक्ट करें, चाहे हम फियर से रिएक्ट करें, लेकिन जितने भी नेगेटिव इमोशंस को हमने अपना संस्कार बना लिया, हमारी बॉडी भी तो सफ़र कर रही है ना। इसीलिए तो आप हम सबको कहते हैं ना कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो लाइफस्टाइल मतलब सिर्फ खाना पीना एक्सरसाइज नहीं, लाइफस्टाइल मतलब सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं। तो हम ऐसा कुछ करें ना कि इनके पास कोई जाए ना, करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, फिर आपके पास कोई आएगा ही नहीं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं जब सृष्टि बदलेगी और कलयुग नहीं, ये सृष्टि सतयुग बन जाएगा, तो सतयुग में कोई डॉक्टर ही नहीं होगा। सतयुग में कोई डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि सतयुग मतलब शरीर कैसा होगा, निरोगी कंचन काया। लेकिन कलयुग के एंड तक और कोई प्रोफेशन सेफ हो ना हो, डॉक्टर का प्रोफेशन अति सेफ है। डे बाय डे वहाँ लाइनें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 20 साल पहले देखो कितने थोड़े हॉस्पिटल होते थे शहर के अंदर, अब तो इधर टर्न करो तो हॉस्पिटल, उधर टर्न करो हॉस्पिटल। ऐसा लगता है ये नज़दीक नज़दीक इतने हॉस्पिटल चलते कैसे, और अंदर घुसो तो बैठने की जगह नहीं है। क्यों? हमारी चॉइसेस की वजह से, हमारी चॉइसेस की वजह से। तो सामने ने गलत किया, उस टाइम हमने चूज़ नहीं करना है, उस टाइम तो रिएक्शन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसको हमने अपना संस्कार बना लिया है। चूज़ हम सुबह बैठकर करते हैं, आज हम चूज़ करते हैं कि ये संस्कार मुझे तंग कर रहा है ना। जैसे चाय सामने आएगी उस टाइम चूज़ नहीं करना। कई बार पी पू के खा के फिर बोलते अरे मैंने तो डिसाइड किया था नहीं पीना था आज से, तो पिया क्यों फिर? तो वो मेरे को तो भूल भी गया, क्योंकि वो इतना ऑटोमेटिक मोड में होता है, इतना ऑटोमेटिक मोड में होता है हमारा संस्कार। लेकिन उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेरे हर अनकंफर्टेबल संस्कार का रिजल्ट ही आज मेरी डेस्टिनी है। हमारी डेस्टिनी में, हमारे भाग्य में क्या आया हुआ है आजकल? सिर्फ भावनात्मक रूप से हम परेशान नहीं हैं, आज मानसिक बीमारियां कितनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं, बच्चों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। शरीर के रोग, हॉस्पिटल इतने बड़े हैं, इलाज इतने अच्छे हो गए हैं, कैंसर तक की बीमारी का इलाज है, ठीक ठाक करके हमें घर भेज देते हैं। लेकिन इतने इलाज हो गए हैं, लेकिन शरीर की बीमारियां फिर भी इतनी तीव्र गति से बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इमोशनल चॉइसेस हम ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारे रिश्ते 20-25 साल पहले बोलो तो डिवोर्स वर्ड एक स्टिग्मा था, बताते भी नहीं थे किसी को अगर डिवोर्स होता था, इतना रेयर हुआ करता था, और आज आम बात बन चुका है। तो डायबिटीज़ आम बात बन गया, कैंसर आम बात बन गया, डिप्रेशन आम बात बन गया, डिवोर्स आम बात बन गई, और फिर भी हम वैसे ही चल रहे हैं उन्हीं चॉइसेस के साथ। और ये करते करते कलयुग और घोर कलयुग बन गया। लेकिन घोर कलयुग को सतयुग बनाने के लिए चॉइस फिर से करनी शुरू पड़ेगी। राइट है? करना तो रेडी हैं आप चूज़ करने के लिए फिर से? यस। घर के वातावरण को चेंज करना है, घर की वाइब्रेशंस को चेंज करना है, घर की एनर्जी ऐसे हो जो एंटर करते ही सुकून मिले। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस। तो अब एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं अपने संस्कारों की जो हमारे भाग्य के लिए अच्छी नहीं है। आप बताएंगे। गुस्सा तो एक है ही, दिखता ही है वो तो सारा दिन। और उसके अलावा कोई और संस्कार जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं? ईर्ष्या अच्छी नहीं है। हम में से किसी को ईर्ष्या का संस्कार है? किसी के पास नहीं है? ये तो इतना सूक्ष्म वाला संस्कार है ना कि जिनको ईर्ष्या हो रही होती है उनको भी पता नहीं है कि मेरे को ईर्ष्या हो रही है, कि वो इसको इतना जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि ये न दिखने वाला संस्कार है ना, न दिखने वाला संस्कार है।
गुस्सा एक दिखने वाला संस्कार होता है, हम बोलते हैं तो सबको दिखाई देता है हमारे व्यवहार से। ईर्ष्या दिखाई नहीं देती है। और कोई संस्कार? हाँ, इधर देख के सुनाओ, उधर 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 देख के सुनाओ सबको। हाँ सुनाओ, बोलो बोलो। किसी ने आपकी शिकायत की? कहती है दूसरे की चुगली करना। आप करते हो? बिल्कुल नहीं, पक्का पक्का। हाँ, अभी अभी तो नहीं बोल रहे थे, अभी कभी कभी हो गया। हाँ, तो जब भी हम किसी के लिए कोई भी एक नेगेटिव शब्द यूज़ करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम चूज़ कर रहे हैं उनके बारे में ऐसा बोलना। हम कहते हैं वो है ही ऐसे, तो हम वो ही बोलेंगे ना जो वो हैं, राइट? वो हैं ही ऐसे, तो जैसे वो हैं उसके बारे में तो बोलना ही है ना। वो कैसे हैं वैसे हैं, मुझे उनके बारे में कैसा सोचना और बोलना है वो मेरी, ये चॉइस वर्ड को तो सारा दिन यूज़ करना है। ये चॉइस वर्ड को तो बार बार यूज़ करना है कि वो जैसे हैं वो तो हैं, उनके अंदर अगर 5 कमज़ोरियाँ हैं तो 10 विशेषताएं भी हैं, लेकिन मेरा मन कौन सी चीज़ पर ज़्यादा बार अटेंशन दे रहा है, मुझे कौन सी चीज़ बार बार दिखाई देती है जिस चीज़ से मुझे कष्ट होता है, क्योंकि मेरा संस्कार रिएक्शन का उन पर डिपेंडेंट हो गया है। तो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी जो हमने आज ख़त्म करनी है वो ये, जो हम बार बार इस शब्द को रिपीट करते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम कहते हैं ना उसकी वजह से ऐसा। कोई आपको बोलेगा चिंता क्यों हो रही है, कहेंगे बात ही ऐसी थी, चिंता हो रही है। बुरा क्यों लग रहा है, उन्होंने ऐसा किया, बुरा तो लगना ही है। डर क्यों लग रहा है, ये हो रहा है तो डर तो लगना ही है। इसका मतलब यहाँ मेरी चॉइस नहीं चल रही, मेरा माइंड किस पर डिपेंडेंट हो गया? हमारी हर सोच, हमारा हर शब्द सिचुएशन, परिस्थिति की वजह से होता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार की वजह से होता है, या हम उसको चूज करते हैं। जब वो बहन थोड़ा सा बीमार हुई, जो हमने फर्स्ट रिएक्शन ऐसा किया वो संस्कार से रिएक्शन किया था। ऑटोमेटिक सब टर्न हुए थे ऐसे इकट्ठे, संस्कार भी इकट्ठे काम करता है सबका। और एक और चीज़ होती है, अगर हम नहीं भी टर्न हो रहे होते, लेकिन क्योंकि दूसरे टर्न हो रहे थे, तो उसकी वाइब्रेशन का असर हम पर आ जाता है। और हमारे पास भी वो छोटा सा संस्कार पड़ा तो हुआ ही है किसी कोने में, लेकिन मैंने पहले रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन दूसरे उस तरह से टर्न हुए, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा और हम भी टर्न हुए, राइट? तो कलयुग में कितना इम्पोर्टेंट है कि वातावरण के प्रभाव से अपने आप को बचा कर कैसे रखें। नहीं तो सिर्फ वातावरण हिलेगा तो हम हिल जाते हैं। तो जैसे ही वो परिस्थिति आई, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन था वो हमारा संस्कार था, लेकिन उसी क्षण हमने रुक कर उस थॉट को फिनिश करके एक दूसरी थॉट क्रिएट की, वो हमने चूज़ किया था। और जैसे ही हमने चूज़ किया, हमने उस परिस्थिति का परिणाम बदल दिया। भले शरीर उनका ठीक हो जाता उतनी देर, वो कुछ बात हुई नहीं होगी ना ज़्यादा, तो फटाफट से ठीक हो गई, लेकिन हम सब जो इतनी एनर्जी क्रिएट कर देते, वो एनर्जी उनके मन पर तो असर करती, लेकिन उसकी जगह हम सब ने मिलकर जो दुआ की, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि भले शरीर ठीक न भी हो, बीमारी कोई हुई है, शरीर ठीक नहीं भी है, लेकिन हम सब मिलकर जो सकारात्मक चिंतन करके दुआ भेजते हैं, उस दुआ से उनका मन क्या होने लगता है? स्ट्रांग होने लगता है। और जब मन ठीक हो जाता है तो शरीर तो ठीक होना ही होना है। तो कितनी सारी चॉइसेस हैं। तो सारा दिन में आज सबसे पहली एक चीज़ फिनिश करेंगे, एक भाषा फिनिश करनी है। वो एक संस्कार फिनिश हुआ, बाकी संस्कार चेंज होने लगेंगे। सिर्फ एक भाषा फिनिश करनी है, उसकी वजह से ऐसा लगा, बात ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा। हर बार जब हम बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो चलता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
और जितना हम ऐसा करते हैं, हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण क्या करते जाते हैं, खोते जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को डिपेंडेंट करते जा रहे हैं। हम कहते बात ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ, राइट? चेंज करें वोकैबुलरी, चेंज करें वोकैबुलरी, राइट? गुस्सा किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? अच्छे से, गुस्सा किसने क्रिएट किया? हमने नहीं, मैंने। हमने नहीं, मैंने। बोलिए एक बार, गुस्सा किसने क्रिएट किया? अच्छे से बोलिए, गुस्सा किसने क्रिएट किया? मैंने। ये बोलने से पता है क्या होता है? पावर आ जाती है। जब तक हम कहते हैं उनकी वजह से गुस्सा था, एक कुर्सी दे दो ना उनको, इतना टाइट क्यों बैठेंगे? ये भी तो चॉइस है, नहीं तो और 1 घंटा टाइट बैठेंगे इतना। जितनी बार हम ये कहते हैं कि उनकी वजह से मैंने ऐसा किया, तो हम ब्लेम अपने मन की स्थिति का उन पर रखते हैं, और मेरे मन को ठीक कौन करेगा उसकी जिम्मेवारी भी किसको देते हैं? उनको देते हैं कि वो बदलेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। और उससे हम अपने ऊपर अपनी शक्ति को क्या करते जाते हैं? खोते जाते हैं। तो गुस्सा किसने किया? मैंने किया। कभी भी नहीं कहना उन्होंने गुस्सा दिलाया। कभी भी अगर आप कहेंगे ना उन्होंने गुस्सा दिलाया, मतलब आप ये कह रहे हैं मैं आत्मा उस आत्मा के परवश हूँ। होना है आपको किसी के परवश? अच्छा लगता है? और ये कहना मैं उनकी गुलाम हूँ, वो जैसा चाहे मुझे चला सकते हैं। बनना है ऐसे गुलाम? नहीं, मालिक है। तो गुस्सा भी अगर किया कोई बात नहीं, कहना मैंने चूज़ किया था गुस्सा करना। चूज़ करिए गुस्सा करना, ताकि पावर किसके पास आए? अपने पास। चूज़ करिए कितनी देर में ठीक होना। किसी ने आपको चलते चलते कुछ कह दिया, ये नहीं कहना उसने मुझे हर्ट किया। क्या लोग हमें हर्ट कर सकते हैं? क्या लोग हमें हर्ट कर सकते हैं? आपको किसी ने हर्ट किया है कभी? अरे अभी कहा नहीं, अभी कहा हाँ। आपको किसी ने हर्ट किया कभी? अच्छा 1 मिनट उनको सामने लेकर आओ जिसने हर्ट किया था, और सामने लेकर आओ और देखो उन्होंने क्या किया था उस दिन। कुछ बोला होगा, कोई गलत व्यवहार किया होगा, कोई गलत आरोप लगाया होगा, ऐसा ऐसा कुछ किया होगा। और कई बार अकेले में नहीं किया होगा, 4 लोगों के बीच कर दिया होगा, है ना? तो उन्होंने जो किया वो किसके संस्कार से किया? जब उन्होंने वो किया, उन्होंने यहाँ खड़े होकर किया। हर्ट कहाँ क्रिएट हो रहा था? उन्होंने यहाँ किया, बोला, गलत बोला, ज़ोर ज़ोर से बोला, झूठ बोला, निंदा की, ह्यूमिलेट, ज़ोर ज़ोर से किया, यहाँ किया। यहाँ वो घुस सकते थे क्या? यहाँ वो घुस सकते थे क्या? मुझे कोई फिजिकली हर्ट कर सकता है, मतलब मुझे कोई आकर मारे तो चोट लगेगी, फिजिकली हर्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ घुस के कोई हर्ट कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं कर सकता? अच्छे से सोच के बताओ, कर सकता है नहीं कर सकता? Not without my permission. So which means अगर आप permission देते हैं तो somebody can enter inside and hurt you. Can anybody do that? क्या आप अगर किसी को permission दें तो वह आपके मन के अंदर घुस के आपको hurt कर सकता है? तो क्या कोई आपके मन के अंदर घुस कर आपको hurt कर सकता है? अच्छा 1 मिनट, क्या चॉइस आप ये दे सकते हैं किसी को कि वो आपके मन के अंदर घुसकर आपको हर्ट करे? हाँ जी, इमोशनल चॉइस में भी क्या कोई आपके मन के अंदर घुस करके आपको हर्ट कर सकता है? तो हर्ट कौन क्रिएट करता है? कमज़ोर, और उसको मत बोलो बार बार कमज़ोर है ऐसे, क्योंकि वो है नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लेते हैं। क्या मेरे अंदर घुसकर कोई मुझे हर्ट कर सकता है? येस और नो? श्योर?
चॉइस देने के बाद भी वो घुस सकता है? आप मुझे चॉइस दो, मैं अभी आपके मन में घुस जाऊं और आपको कल से सेंटर पे ले आऊं मेडिटेशन करने के लिए, कहाँ है मेरे पास वो पावर? मैं यहाँ से बैठकर सिर्फ बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, पूरा दिन बोल सकती हूँ, घंटा बोल सकती हूँ, पूरे दिन बोल सकती हूँ, लेकिन कल सुबह चॉइस आपकी होगी, राइट या नहीं? मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, आपके मन में घुसकर आपका थॉट नहीं क्रिएट कर सकती। इसी तरह कोई यहाँ से खड़े होकर आपको गलत बोल सकता है ना? बोल सकता है, सिर्फ अकेले में नहीं, 4 लोगों के बीच बोल सकता है, 4 लोगों के बीच नहीं, पूरे मंच के सामने बोल सकता है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ से खड़े होकर बोल सकता है। वो आपके मन में घुसकर आपकी थॉट नहीं क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब जैसे मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप सब सुनेंगे, फिर आप उसके ऊपर सोचेंगे, फिर आप अपनी परिस्थितियों को देखेंगे कि हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, हम जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। वो सारे चॉइसेस एक्सप्लोर करके आप एक डिसीजन लेंगे। किसी ने अगर डिसीजन लिया जाना है तो वो अपना भाग्य अलग दिशा में लेके जाएगा। किसी ने डिसीजन लिया नहीं, अभी नहीं जाना, 10 दिन बाद जाएंगे, उसने अलग चॉइस की। लेकिन चॉइस तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना। तो इवन अगर आप परमिशन दे दें अभी, इवन देन क्या मैं आपके माइंड के अंदर घुस सकती हूँ? यस और नो? श्योर हो जाओ इस बात के लिए, जीवन बदल जाएगी। क्या मैं आपके माइंड में घुस सकती हूँ? आप दे दो परमिशन मुझे आधे मिनट के लिए। आधे मिनट का काम है मेरा, सिर्फ आधे मिनट में अंदर जाना है और सिर्फ एक थॉट डालनी है कि बस हो गया ऐसा जीवन जीना, मैंने अपने ऊपर वर्क करके, मेडिटेट करके मुझे अपने मन को स्ट्रांग करना है। मुझे बस इतनी इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में डाल के आनी है। इतनी इंस्ट्रक्शन डालने में आधा मिनट भी नहीं लगेगा। आप मुझे आधा मिनट के लिए परमिशन देंगे अपने माइंड के अंदर घुसने के लिए? हैं जी? संगत की असर भी तो चॉइस है। संगत की असर भी तो चॉइस है कि आप किसी लोगों के बीच बैठ सकते हो, लेकिन उनके संग में रहते हुए आपको सही संग की तरफ जाना है, गलत संग की तरफ जाना है, वो भी आपकी चॉइस है। आप ये नहीं कह सकते दोस्त ही ऐसे थे तो मैं ऐसा बन गया। ये गुलामी वाली जीवन ख़त्म करते हैं। ये रियल नहीं है, ये सच नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी चॉइस की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं और दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, उसकी वजह से, उसकी वजह से। मैं तो नहीं खाना चाहता था। एक दिन एक बहन कहती है मैंने आज से बिल्कुल फ्राइड नहीं खाना, उसी दिन शाम को खा लिया। मैंने कहा आप तो बड़ा सुबह सुबह कह रहे थे कि मैंने फ्राइड नहीं खाना। कहती हाँ सोचा तो था नहीं खाना, लेकिन उसने इतना प्यार से खिलाया कि मैं कैसे उसको मना कर सकती थी। और ब्लेम सारा किस पे डाल दिया? ये करने से दूसरों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम अपनी शक्ति को क्या करते जा रहे हैं? जो शक्ति है उसको यूज़ नहीं कर रहे और बार बार रिपीटेडली अपने आप को कह रहे हैं उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। तो फिर क्या मैं आपके मन में घुस सकती हूँ? यस और नो? तो क्या कोई भी आपके मन में घुस सकता है? श्योर? तो फिर आपको हर्ट कौन करता है? हम नहीं, मैं। हम वर्ड नहीं यूज़ करना है बिल्कुल भी। मैं, इन सब चीज़ों में मैं वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि मैं यूज़ करके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि वो यहाँ से खड़े होकर बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। कभी कभी तो रोज़ ही चिल्लाते रहते हैं, गलत बोलते रहते हैं। कभी कभी ऑफिस में मेरे पीठ पीछे कुछ बहुत सारी कहानियाँ बन रही होती हैं। ये सब चलता रहता है। जो सच भी नहीं है वो भी बोल रहे होते हैं। मुझे नीचे गिराने की कितनी कोशिश, अरे कितना कुछ हो सकता है कलयुग के अंदर तो। लेकिन ब्यूटीफुल बात यह है कि वो सब कुछ बाहर हो सकता है, और उस बाहर कलयुगी घोर कलयुग दुनिया में रहते हुए मेरा मन सत्युग हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या चलना है वो चॉइस मेरी है। दुनिया मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं करती, मेरा मन मेरा है। एक ही चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है। क्या आपके बच्चे आपके कंट्रोल में हैं? कोशिश हम बड़ी करते हैं वैसे उनको कंट्रोल करने की। हम सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, ये मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरे अनुसार चलना चाहिए। अच्छी बात है राय देना, लेकिन जैसे दूसरों को राय देकर अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, ऐसे रुककर इसको भी राय दे देनी चाहिए।
तो ये भी हमारे अनुसार चलना शुरू कर देगा। इसके लिए हमने कहा ये दूसरों के कंट्रोल में है, मैं दूसरों को कंट्रोल करूं, दूसरे मेरे को कंट्रोल करें, तो कलयुग बन गया, गुलामी के जीवन आ गई। तो आज से पहली भाषा जो खत्म करनी है, जो कुछ हो रहा है वो किसकी वजह से, इवन अगर हर्ट हुआ इट्स फाइन, किसी ने कुछ बोला, मेरे मन ने रोया, रोया मतलब मैंने थॉट्स क्रिएट की, ऐसे क्यों बोला, इतना इनके लिए करो तो भी ये ऐसे ही बोलते हैं, जब देखो मुझे सुना कर चले जाते हैं, ऐसे 8-10 थॉट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही रोना आता है। तो वो 8-10 थॉट्स हमने ही क्रिएट की होती हैं, और कभी कभी सामने वाले ने तो एक ही लाइन बोली होती है, फिर हम धीरे धीरे, क्योंकि हमारी चॉइस है ना, फिर हम धीरे धीरे और पीछे जाते हैं, पिछले हफ्ते भी उन्होंने ऐसे बोला था, फिर एक रोना और आता है उस बात के ऊपर, फिर थोड़ा सा और रिवाइंड करते हैं, 5 साल पहले भी ऐसे ही किया था, और रिवाइंड करते हैं, फिर शादी के दिन तक जाकर पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे मम्मी ने पापा ने बोला था इससे शादी नहीं करो, तो भी मैंने उनका कहना नहीं माना। कहाँ कहाँ माइंड जाता है हमारा। आपको ये चॉइस के लिए कोई ताली बजानी चाहिए क्या आपने? और सामने वाले ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, लेकिन जब हम इस तरह से सोचेंगे 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 तो मन भारी तो हो ही जाएगा, रोना तो आएगा ही। और क्योंकि मेरा मन भारी हो गया, बोझिल हो गया, रोना आ गया, तो मैंने कहा किसकी वजह से? सिर्फ अगर उस दिन मैंने कहा होता मेरी वजह से, तो मेरा ध्यान अपने को ठीक करने पे चला जाता कि मैंने क्यों ये इतना सारा सोचा, इतना व्यर्थ सोचा, इतना एनर्जी गई, इतना टाइम गया, इतना मेरी शक्ति गई, इतना मेरे शरीर को कष्ट मिला, हमारा अटेंशन अपने ऊपर चला जाता। अगली बार कुछ बात होती तो हम आधा घंटा उदास होने की जगह 10 मिनट में ठीक हो जाते, क्योंकि पावर हमारे पास थी। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ब्लैक एंड वाइट है कि आज बहुत हर्ट हो रहा है, कल बिल्कुल नहीं। नहीं, चेंज ऐसा आएगा कि पहले पूरा दिन बात भूलती नहीं, फिर धीरे धीरे 1 घंटा याद रहती है, फिर धीरे धीरे आधे घंटे में ठीक हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे 10 मिनट में ठीक होते हैं, और धीरे धीरे 1 मिनट में ठीक हो जाते हैं, और धीरे धीरे बात बुरी लगती नहीं, क्योंकि समझ में आ गया कि कोई बात नहीं, वो अपने संस्कार से बोल रहे हैं और मैं अपने संस्कार से रिस्पॉन्ड करना है। पावर बढ़ेगी। जैसे पैदल करना शुरू करो तो पहले दिन नहीं 10 किलोमीटर चलते, पहले दिन 500 मीटर चलो, फिर एक स्टैमिना बिल्डअप करना है, स्टैमिना बिल्डअप करना है। तो जैसे ही हम अपने शरीर का स्टैमिना बिल्डअप करते हैं, ऐसे ही इमोशनल स्टैमिना भी बिल्डअप करना होता है, आत्मा का स्टैमिना भी बिल्डअप करना होता है। ऐसे नहीं होता आज बहुत गुस्सा कर रहे हैं कल एकदम से ठीक चेंज, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर आज दिन में 5 बार कर रहे हैं और चूज़ करेंगे कि नहीं ये मेरे लिए हानिकारक है, मुझे एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना है, सोचना तो शुरू करेंगे ना। अभी तक तो क्या कर रहे थे, उनकी गलती थी, गुस्सा तो आना ही था, तो वो 10 का अगले साल तक 15 हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कार को बार बार यूज़ करने से वो संस्कार क्या हो जाता है, और स्ट्रांग हो जाता है। आज डिसाइड किया कि नहीं ये तो मेरी चॉइस थी, ये मेरे लिए हानिकारक है, मैंने पीसफुली रिस्पॉन्ड करना है, प्यार से बोलना है। तो जब आप सुबह सुबह आज ये बात चूज़ कर लेंगे, और अगर आप दिन में 5 बार गुस्सा करते थे, तो आपको नहीं लगता आज 5 से 4 हो जाएगा, वो होगा या नहीं होगा? कम से कम एक टाइम तो चेंज होगा ही होगा। क्यों वो एक टाइम चेंज हुआ? आज सुबह एक नया डिसीजन लिया। वो बच्चे ने कहा चुगली करते हैं। अगर हम दिन में 5 बार चुगली करते थे और आज हमने डिसाइड किया, कितनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, बैठ के बोलते रहते हैं उनके बारे में। और चुगली सिर्फ शब्दों में नहीं होती, मन में कितनी हो रही होती है, बोलते जाते, हवा में हम फैला देते हैं उसको। अगर उतना अवेयरनेस हुआ कि दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलकर, भले वो सच है, वो सच है, सपोज ये फूल है, ये रंग मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं अब सोचना शुरू करूँ पीले क्यों रखे, पीले की जगह लाल भी रख सकते थे, ये भी कोई कलर है, सोचना तो चाहिए था, पूछना तो चाहिए था। तो फूल तो वहीं के वहीं है, डिस्टर्ब कौन हो रहा है? डिस्टर्ब कौन हो रहा है? अब मेरे पास चॉइस है
कुछ सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में होती हैं, तो अगर मैं इस फूल को हटाकर दूसरे रख सकूं अपनी चॉइस की तो कर लो। लेकिन अगर सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो फिर दूसरा किसको चेंज कर लो। पहला चेंज हमेशा सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो, इजी है ना सिचुएशन को चेंज करना। लेकिन जब सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकते तो दूसरा किसको चेंज कर लो, फिर उसके बारे में हम कैसा सोच रहे हैं उसको चेंज कर लो। लेकिन अगर सिचुएशन भी नहीं चेंज की और अपनी सोच को भी नहीं चेंज किया और उस सिचुएशन के बारे में सोचते 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 हमारी संकल्पों की शक्ति क्या होती जाएगी। इसी तरह कोई लोग हैं, उनका कोई संस्कार है, कमज़ोरी है, हर एक के पास एक आधी कमज़ोरी तो है ही है, हमारे पास भी है या नहीं है, राइट। तो लेकिन हम उनके बारे में उस बारे में बात करने से नुकसान उनका कम, किसका होगा? क्योंकि हर बार जब मैंने एक नेगेटिव शब्द का उच्चारण किया, चाहे मन में किया चाहे वाणी में किया, हर बार जब मैंने एक नेगेटिव शब्द का उच्चारण किया, एनर्जी मैंने क्रिएट किया है। वो एनर्जी का अनुभव किसको होने वाला है? मुझे होने वाला है। और सबसे पहले वो एनर्जी का असर किस पर पड़ेगा? मेरे शरीर पर पड़ेगा, राइट है। फिर मैंने कहा बट वो है ही ऐसे, तो हम बोलेंगे ही वो ऐसे। वो कैसे भी हो, चॉइस मेरी है। तो अगर ये डिसाइड कर लिया कि मैंने दूसरों के नेगेटिव नहीं सोचना, नहीं बोलना, तो आज अगर 5 बार करते थे तो 1 बार बचेगा या नहीं बचेगा? आप सिर्फ इस 1 हफ्ते के लिए दिन में 1 बार बचाइए। सिर्फ इस पूरे हफ्ते के लिए आप 2-3 संस्कार चूज कीजिए और एक दिन में सिर्फ 1 बार बचाइए उसको। सिर्फ 10 की जगह 9, 5 की जगह 4, बस इतना ही बचाना है। तो भी आपकी इस 1 हफ्ते के एंड पर यहाँ की पावर क्या हुई होगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और अगर आप 1 बार नहीं बचाते हैं तो अगले हफ्ते तक आपको पता भी नहीं चलेगा आपका 1 बार बढ़ना शुरू हो चुका है। क्योंकि वातावरण में भी वो एनर्जी है और हम अपनी शक्ति को घटा रहे हैं। जैसे आज अगर मुझे सीढ़ी चढ़नी है तो मैं कहती हूँ 5वीं मंजिल है, नहीं उसके लिए मैं लिफ्ट लूँगी। दूसरी मंजिल है, अच्छा ठीक है मैं चल सकती हूँ। तो मेरा स्टैमिना कितना है? 2 मंजिल चलने का। लेकिन अगर मैंने वो 2 मंजिल भी चढ़ना छोड़ दिया और मैंने लिफ्ट ही ली बार बार, तो फिर अगली बार पहली मंजिल तक चढ़ने के लिए भी दर्द होएगा। तो मैंने अपने स्टैमिना को क्या करती गई? घटाती गई। ये चॉइस हमारी है कि हम अपने स्टैमिना को घटाते जाएं या हम अपने स्टैमिना को क्या करते जाएं? बढ़ाते जाएं। किसी ने कुछ बोला, चुप रहें, चुप रहिए, अपना स्टैमिना बढ़ाइए। पहले दिन जब चुप रहेंगे, मुख से चुप रहेंगे, मन बोलेगा बोल दूं क्या, जब देखो मेरे को आकर सुना के चले जाते हैं, मैं ही चुप होती रहूं। कोई बात नहीं, मन को बोलो शांत, अपनी तबीयत ठीक रखनी है, चुप रहिए। पहले दिन यहाँ से चुप रहिएगा, 10 दिन यहाँ से चुप रहिएगा, 11वें दिन यहाँ से चुप होना ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से भी चुप नहीं होंगे तो 11वें दिन तक तो शोर घर में और बढ़ जाएगा। तो अपने घर के वातावरण को चेक कीजिए। कलेह कलेश कम करने की बजाय कलेह कलेश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी संस्कार बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इसी तरह जैसे ही आप 1 बार शांत रहेंगे, थोड़े दिन के अंदर आपके घर शांति का वातावरण बढ़ता जाएगा। पहले दिन 1 बार, अगली बार 2 बार, अगले हफ्ते 3 बार, ऐसे करते करते आपके घर की एनर्जी चेंज होने लगेगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य चेंज होने लगेगा। खुशी जिसको दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं वो ईजिली बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने चेंज लाना शुरू किया। पहले दिन 5वीं मंजिल नहीं चढ़ना है, पहले दिन 5 सीढ़ी चढ़ना है सिर्फ। लेकिन वो 5 सीढ़ी 5वीं मंजिल तक पक्का लेकर जाएगी, पक्का लेकर जाएगी, क्योंकि स्टैमिना क्या होगा? पर इतना 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 इतना। लेकिन अगर हम पहले दिन कहें नहीं सीढ़ी चढ़ने से मेरा पैर दर्द होता है, मैंने तो लिफ्ट ही लेनी है, तो फिर लिफ्ट तो चलती रहेगी जीवन भर, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे शरीर की शक्ति कैसे धीरे धीरे क्या होती जा रही है?
क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि मैं उस शक्ति को यूज़ नहीं कर रही। पहले दिन जब मैं सीढ़ी चढ़ूंगी मुझे दर्द होगा ही, इसी तरह पहले दिन चुप रहेंगे, अंदर दर्द होगा, क्योंकि आदत पड़ी थी ना शोर का शोर से जवाब देना है। तो बड़ा मन करेगा अंदर कि मैं बोल दूं। जैसे चाय पीने का मन करता है ना जिस दिन चाय छोड़ते हैं, पूरा दिन सोचते रहते हैं आधा कप पी लेती हूँ, अच्छा आधा नहीं 2 घूंट पी लेती हूँ, बार बार मन करता है। लोग भी आपको कहते हैं थोड़ा सा पी ले। इसी तरह जब आप चुप रहेंगे, लोग कहेंगे ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा, उसने इतना बोला है तू 2 तो बोल सुना। तो राय भी ऐसे ही मिलती है, और राय ऐसी मिलेगी क्योंकि वो वैसे जीते हैं। लेकिन वो राय ले लेकर हमारे घर के अंदर कले कलेश बढ़ता जा रहा है, और उसका रिजल्ट ही हमारी बीमारियां, हमारे रिश्तों में टकराव। तो हमें अपने इमोशनल स्टैमिना को बढ़ाना है। एक, आज हमने क्या डिसाइड किया? गुस्सा। दूसरा हमने क्या डिसाइड किया? किसी के बारे में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलना। बोलना भी नहीं, सुनना भी नहीं। कर सकते? सुनना भी नहीं, सुनना नहीं कर सकते, बोलना नहीं तो कर सकते, सुनना नहीं, क्योंकि आसपास के कई लोगों को आदत है सुनाने की। आजकल लोगों को एक और आदत है, अपनी प्रॉब्लम्स आके सुनाते रहते बार बार। भरे पड़े हैं ना, इतने ज़्यादा भरे पड़े। और प्रॉब्लम जब सुनाएंगे ना तो अपने बारे में नहीं, पता है उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आप उनको बोलो, आप ऐसे बोलो, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं उनके बारे में बात कर रही थी। वो अपनी बात नहीं करने आते हैं। कोई अपनी बात करने आए, आप उसके साथ घंटा बिताइए, क्योंकि वो खुद को चेंज करने के लिए रेडी है, वो सोल्यूशन पर फोकस करने के लिए रेडी है। लेकिन कोई दूसरों के बारे में बात करने आए तो आपकी चॉइस है, आपको कितना अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना है। इट्स लाइक कोई अपना डस्टबिन आपके घर खाली करने आया है। हाँ, आया है क्योंकि उनका ओवरफ्लो हो गया ना डस्टबिन। लोग इतना क्रिएट करते फिर कहते किसी से तो बात करनी पड़ेगी मन को हल्का करने के लिए। फिर जाकर अपना कचरा कहीं डंप करके आते हैं, फिर घर जाते हैं और सोचते हैं, क्योंकि वो संस्कार तो वो चेंज नहीं कर रहे हैं। और हम उनकी बात सुनकर ऐसे 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 नॉड करके हम उनके वैसे भरने का संस्कार बढ़ाते जाते हैं। तो लोगों के गलत संस्कार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जब वो नेगेटिव बोल रहे हैं और हम नेगेटिव सुन रहे हैं तो हम वातावरण को भी दूषित कर रहे हैं। जिस तीसरे के बारे में हम बोल रहे हैं उसको भी हम नेगेटिव एनर्जी पहुंचा रहे हैं। तो हम कहते हैं मेरी थोड़ी चॉइस थी, वो बोल रहे थे, मेरी चॉइस थी, मेरी चॉइस थी। कितना सुनना था? ये मेरी चॉइस थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? थी। तो आज हर फोन कॉल के टाइम ध्यान रखना, क्योंकि आजकल मिलना थोड़ी पड़ता है ये सब करने के लिए। फोन कहते क्या करें, वो बोलते जा रहे थे तो आप बोल सकते थे ना, काम है अभी। लेकिन हम उनको बुरा फील नहीं कराना चाहते, इसलिए हम उनका बुरा सुनते रहते हैं। हम उनको बुरा फील नहीं कराना चाहते तो हम उनका बुरा सुनते रहते हैं। अगर आपने आज व्रत रखा है और कोई प्यार से आपको खिलाता जाए तो आप खाते जाएंगे? क्यों? वो तो बहुत प्यार से बनाकर खिला रहे हैं, क्यों नहीं खाएंगे फिर आप? क्योंकि आपका। लेकिन जो लोग अपने व्रत में कमज़ोर होते हैं ना, वो थोड़े से किसी के प्यार के खिलाने से अपना व्रत उसी टाइम तोड़ देते हैं। और फिर ये नहीं बोलते मैंने व्रत तोड़ दिया, क्या बोलते? उसने मेरा व्रत तोड़वा दिया। चाहे खाने पीने का व्रत हो, चाहे सोचने, बोलने, सुनने, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, इस सब का व्रत रखना है। कोई और आकर हमारा भाग्य नहीं बना रहा है, हम खुद अपनी चॉइस से अपना भाग्य बना रहे हैं। राइट? तो आज नहीं सुनेंगे नेगेटिव। कौन रेडी है न सुनने के लिए? क्योंकि अगर आपने सुन लिया ना तो आप न बोलें वो होगा नहीं। शब्दों में नहीं तो यहाँ तो वो शोर चलता ही रहेगा ना, क्योंकि भर लिया ना इतना सारा अपने अंदर। तो पहले न सुनना है, न पढ़ना है, न देखना है, फिर वो ना सोचने पर आएगा और फिर वो बाहर यहाँ से नहीं निकलेगा, मतलब वो ना बोलने पर आएगा। तो अगर किसी ने आपको आज फ़ोन करके रोना सुनाया किसी और के बारे में, तो आप उनको प्यार से क्या बोलेंगे? काम है मुझे,
वो कहेंगे मैं बात कर रही हूँ, तुमको काम की पड़ी हुई है, अगली बार तुम मुझे फ़ोन करना, मैं भी बोलूँगी मुझे काम है। हैं जी, ऑफिस में ऐसा नहीं करते। हाँ देखो, देखा, चॉइस नहीं है हमारे पास। बहन कहती है ऑफिस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई हमें सुना रहा है और हम उनको बोले नहीं हमें नहीं सुनना है, हमारे पास ये चॉइस नहीं है। 2 घंटे के बाद भी हम इसी कंक्लूजन पे आए हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं है। खड़े होइएगा 1 मिनट। हाँ जी, ऑफिस में आज आप जाएंगे, कोई आकर आपको ऑफिस के लोगों के बारे में ही सुनाएगा। अच्छा, वो आपकी, अच्छा आपके आगे बैठी है ना वो बच्ची जिसने कहा चुगली नहीं करनी, हाँ, तो वो आपको आकर सुनाएगा, तो आपके पास चॉइस नहीं है। किसी की भी बात हो रही हो, किसी की वो ग्लानि कर रहे हैं तो हम सुन के लें। हाँ, आपको बोल रहे हैं वो तो सुनना ही है ऑब्वियसली। ये देखो, वो कह रही है कि वो जब मेरे बारे में बोल रहे होते हैं तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे सुनना ही है। हाँ, वो आपको आपकी तो फीडबैक देंगे ही, लेकिन वो किसी और की ग्लानि कर रहे हैं, वो हमारी चॉइस है कि सुनना है कि नहीं सुनना, राइट। वो चाहती है मेरे बारे में भी कुछ ना बोले, मैं उनको वहाँ रोक दूँ, आप मेरे बारे में मत बोलो कुछ भी ऐसा, मुझे कोई फीडबैक नहीं चाहिए अपने सीनियर से। नो, सी ज्ञान को कितने ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, कहाँ से वो शस्त्र वैसे ही बैकफायर हो जाता है पूरी तरह से। तो इसलिए जब हम रोज़ सुबह इस तरह से ज्ञान को स्टडी करते हैं तो हमें रोज़ राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, क्योंकि नहीं तो डे बाय डे हमारा जो वाइब्रेशन है वो क्या होता जा रहा है, एक वाइब्रेशन पर हम हैं सभी। वो वाइब्रेशन हमारे संस्कारों की वजह से क्रिएट होता है। जो ज़्यादातर शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से खुद को दूर रखते हैं, बातों को 1 सेकेंड में फिनिश करते हैं, किसी ने कुछ गलत भी कर दिया उसको क्षमा करना ही नहीं पड़ता, हर्ट नहीं होते हैं, हर्ट भी हुए तो जल्दी से उसको ठीक करते हैं, हर बात का शुक्राना करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। तो जो इतना अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे उनकी वाइब्रेशन कहाँ जाएगी, ऊपर, और वो हम सबकी वाइब्रेशन है। लेकिन उसमें अगर हमने लीकेज करनी शुरू की ये सारी चीज़ों की वजह से, तो धीरे 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 हमारी वाइब्रेशन क्या होने लगती है, और जैसे हमारी वाइब्रेशन डाउन होने लगती है सृष्टि की वाइब्रेशन डाउन हो जाती है। तो पिछले 2 साल के अंदर सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट की ना। उस 2 साल में या स्पेशली पहले साल में किसी से भी बात करो, बड़ी चिंता है, बड़ा डर है, कोविड है, क्या होगा आगे, एवरीबडी वॉज टॉकिंग द सेम थिंग, एवरीबडी टॉकिंग द सेम थिंग, सेम थिंग सेम थिंग। हर एक वही सोच रहा था, जो नहीं सोच रहा था उसने भी सोचना शुरू कर दिया। कोविड उतना नहीं फैला जितना डर और चिंता फैली। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके अंदर किसी को कोविड नहीं हुआ, कोविड उनके घर के अंदर नहीं आया, लेकिन डर और चिंता फिर भी आ गई। हुआ कि नहीं? तो इस 2 साल के अंदर सृष्टि की वाइब्रेशन पहले से थोड़ी सी, क्योंकि पहली बार परिस्थिति ऐसी थी ना जो पूरे विश्व पर एक ही समय पर आई थी। आज तक भी परिस्थितियाँ आती, कभी कोई देश में, कभी कोई शहर में, कभी शहर के किसी कोने में, पर पूरे विश्व पर एक ही समय पर एक ही परिस्थिति आई और मेजॉरिटी ने एक ही तरह रिएक्ट किया। तो फिर सृष्टि पर वो वाइब्रेशन फैली, तो सृष्टि की एनर्जी अगर इधर थी तो थोड़ी सी डाउन हुई। अब रिजल्ट देखो क्या हुआ, कोविड मोर और लेस, लेकिन वाइब्रेशन उसको ऊपर उठाने का हमने कुछ नहीं किया, और इसीलिए कोविड के बाद भी एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, वो सब हो रहा है। अब अगर इसको हम नहीं करेंगे तो ये थोड़े टाइम में और नीचे चला जाएगा। तो जिम्मेवारी किसकी है? तो सृष्टि की वाइब्रेशन मतलब हमारी घर की वाइब्रेशन। तो हमें अपने घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। नीचे कौन लेकर आया? हम। ऊपर कौन लेके जाएगा? हम। कैसे लेकर जाएंगे ऊपर? नीचे कैसे किया? डर क्रिएट किया, चिंता क्रिएट की, तनाव क्रिएट किया, नीचे। ऊपर कैसे लेकर आएंगे? ऊपर कैसे लेकर आएंगे हम?
अब उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा ना, ऊपर करना पड़ेगा। तो एक लिस्ट बनाइएगा कि कौन से मेरे संस्कार मेरी वाइब्रेशन को नीचे लेकर जाते हैं और कौन सा मेरा संस्कार मेरी वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाता है। चिंता, चलो हाथ आगे करो, लेफ्ट और राइट। अब जैसे जैसे आपको जो इमोशन लगेगी नीचे लेकर जाती है तो वो हाथ को नीचे, और लगेगा ऊपर लेकर आती है तो वो हाथ को ऊपर। ठीक है, लेफ्ट नीचे जाएगा, राइट ऊपर आएगा। सामने रखो। ठीक है, चिंता नीचे, अच्छा, और ध्यान रखना ऊपर। गुस्सा नीचे, शांत रहना ऊपर, तनाव में रहना नीचे, खुश रहना ऊपर, ईर्ष्या करना नीचे, दूसरों की सफलता देखकर दुआएं देना ऊपर। ओ कितना ऊपर चला गया, ये देखो, फोटो खींचो, इतना ऊपर चला गया हाथ सडनली। देखो कि ये देखो हमारा संस्कार है इनेट कि दूसरों की सफलता देखकर हमें क्या करना चाहिए, दुआएं देनी चाहिए। कितना ऊपर चला गया। दूसरों की ग्लानि करना, दूसरों की विशेषता देखना ऊपर। इजी है ये। डरना, निडर निर्भय ऊपर। कितना इजी है, कोई इसमें कंफ्यूजन? कंफ्यूजन। कंपटीशन, कंपटीशन ऊपर नीचे, और लोगों के साथ कोऑपरेशन, कंपैरिजन, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आज से हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को। नहीं, इतना इजी होता तो सत्युगान आ गया होता अब तक। आज से हम लक्ष्य रखेंगे और उस पर वर्क करना शुरू करेंगे। वाइब्रेशन ऐसे नहीं होती, ऐसे से ऐसे चली जाती है। वाइब्रेशन धीरे 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 ऊपर जाती है। लेकिन वाइब्रेशन कब ऊपर जाएगी? हम जब इन दोनों लिस्ट ऑफ संस्कारों में से राइट चॉइस करेंगे। ये नहीं कि नेगेटिव संस्कार को यूज़ करते गए और बोलते गए नहीं ये तो नॉर्मल है। उसको यूज़ करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, उसको चेंज करते जाएंगे तो नया वाला क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि इन दोनों लिस्ट हमारे पास हैं। कोई भी सारा दिन गुस्सा नहीं करता है, कोई भी सारा दिन चिंता नहीं करता है। गुस्से का भी संस्कार है, खुश रहने का भी है, चिंता का भी, दोनों लिस्ट है हमारे पास। लेकिन दोनों में से कौन सी यूज़ करनी वो हमारी चॉइस है। तो मेडिटेशन क्या करता है? क्यों हम कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए? क्योंकि मेरे पास दोनों लिस्ट ऑफ संस्कार हैं यहाँ पर, लेकिन वातावरण के प्रभाव की वजह से सारा दिन जो हम फ़ोन और टीवी पर देखते रहते हैं। अब फ़ोन और टीवी क्या करता है? ये सारा जो कंटेंट क्रिएट होता है वो ज़्यादातर दोनों में से कौन सी साइड को यूज़ कर रहा है? कौन सी वाली कहानियाँ, कौन से वाले कंटेंट से बन रही है ज़्यादातर, सारी नहीं। क्यों क्यों वो लोग लेफ़्ट वाले को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? वो लोग लेफ़्ट वाले को ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम वो लेफ़्ट वाले को ज़्यादा देख रहे हैं। एक बार एक न्यूज़ चैनल को बोला सिर्फ यही दिखाते रहते हो, क्या गलत हो रहा है? इतना कुछ अच्छा हो रहा है, इतना कुछ अच्छा हो रहा है देश के अंदर, इतना कुछ अच्छा लोग काम कर रहे हैं। कहते हमने कोशिश तो की थी वो गुड न्यूज़ दिखाने की, टीआरपी डाउन हो गई। तो आप किसी के घर जाएं, उसने 10 चीज़ें बनाई हैं, 8 चीज़ें बड़ी चटपटी हैं, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी सात्विक है। इस तरफ चाट पापड़ी है, इस तरफ समोसे हैं, पकौड़े हैं, सब है, इस तरफ स्प्राउट्स पड़े हैं। कौन सा खाएंगे? चूज़ किया या संस्कार वश खा रहे हैं? संस्कार वश खा रहे हैं। अब क्योंकि आप चाट पापड़ी खाएंगे तो अगली बार उन्होंने स्प्राउट्स बनाना ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा तो कटोरा वेस्ट हो गया, पिछली बार किसी ने खाया नहीं। एंड धीरे धीरे जो वो 1-2 चीज़ें सात्विक भी बनाते थे वो धीरे धीरे क्या होने लगी? क्योंकि कोई खा नहीं रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा है कोई। हर एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो कंज्यूमर के लिए बना रहा है। तो कंज्यूमर कंज्यूम करे तो वो और बढ़ जाएगा। अब अगर हम उनके घर जाके चाट पापड़ी की तरफ देखते ही ना और स्प्राउट्स का कटोरा ख़त्म हो जाता, तो अगली बार वो क्या करते हैं? अगली बार वो 5 चटपटा 5 हेल्दी बनाते, और अगली बार उनके 5 कटोरे हेल्दी वाले ख़त्म हो जाते हैं, तो अगली बार वो 8 हेल्दी 2 चट। दैट इज़ हाउ इट विल कन्वर्ट। लेकिन वो कन्वर्ट करने वाले वो नहीं हैं, उसको कन्वर्ट करने वाले
कंज्यूमर, राइट? लेकिन हम ही धीरे धीरे अपनी चॉइसेस बदल रहे हैं, हमें कौन सी तरह का एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है ना? हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, इंस्टाग्राम में, तो लोग पता है क्या बोलते हैं, ओहो 20 मिनट का वीडियो मत डाला करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ने कहा सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो छोड़ दो, हमने तो उसको छोटा करना नहीं है। लेकिन कुछ और वाला होगा ना तो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगली बार कब आएगा इसका, चॉइस है। तो सामने वाला दे रहा है, हमारी चॉइस है कि हम क्या कंज्यूम करते हैं। जो हम कंज्यूम करेंगे उसी से सोच बनेगी, जिससे सोच बनेगी उससे संस्कार बनेगा, जिससे संस्कार बनेगा उससे कर्म बनेगा, और कर्म से भाग्य। तो चॉइस कहाँ स्टार्ट करनी है? क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं। ये 5 चीज़ें अंदर जाती हैं, ये 5 चीज़ें अंदर जाती हैं। कौन सी 5 चीज़ें? क्या हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये 5 सोर्सेस अंदर जाती हैं, इससे इफ़ेक्ट होता है क्या हम सोचते हैं। तो इवन अगर आज आप डिसाइड कर लो कि मैंने ऐसा नहीं सोचना, मैंने ऐसा सोचना है, लेकिन अगर आपने सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना नहीं बदला, आपकी सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। और सोच नहीं बदलेगी, संस्कार नहीं बदलेगा, संस्कार नहीं बदलेगा, कर्म नहीं बदलेगा, कर्म नहीं बदलेगा, भाग्य नहीं बदलेगा। तो सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना, उस पर हिट करें, पहले उस पर वर्क करें। तो जब हम पहली बार आए ना मेडिटेशन सेंटर पर, हमने कुछ नया सुना, वो थी हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ चॉइस। पहली बार नया सुना, ज्ञान सुना, पहली बार नया मेडिटेशन सीखा, तो फर्स्ट चीज़ जो चेंज होती है, कंटेंट चेंज होता है। अगर आप किसी भी मेडिटेशन सेंटर पर जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ आप रहते हैं विदिन 4 किलोमीटर एक राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, किसी भी सेंटर पर जाइएगा, और अगर आप सुबह के समय जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे भाई बहनें बैठे होंगे जो आपकी तरह घर में रहते हैं, काम करते हैं, व्यापार सब कुछ करते हैं, परिवार संभालते हैं। वो 1 घंटे के लिए आते हैं। आप किसी भी सेंटर पर सुबह जाइए, किसी के ऊपर भी उंगली रखेगा, अपने आप चूज़ करना, किसी के ऊपर भी उंगली रखेगा, उनको पूछना आपके अंदर क्या चेंज आया, वो अपना चेंज सुनाएंगे। फिर आप उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, आपने ये चेंज करने के लिए किया क्या? कहेंगे कुछ नहीं, बस हम सेंटर आना शुरू हो गए, फिनिश्ड। उन्होंने पता है क्या चेंज किया? सिर्फ इतना चेंज किया कि सुबह सुबह उठकर न्यूज़ सुनना, सुबह सुबह उठकर फ़ोन के साथ ऐसे ही बैठे रहना, वो चूज़ करने की बजाय सुबह सुबह का कंटेंट अलग चूज़ किया कि सेंटर पर आए, उस वातावरण में आए जहाँ सात्विकता थी, पावर थी, संगठन में बैठे जहाँ सारे इकट्ठे मेडिटेशन कर रहे थे, और ज्ञान सुना और मेडिटेट किया। उतना आधा 1 घंटा अपने लिए निकाला, बाकी सारे चेंजेस अपने आप हुए, वो करने नहीं पड़े, वो करने नहीं पड़े। लेकिन जितनी फास्ट गति से हमारे पास कंटेंट हमें ओवर पावर कर रहा है, और वो कंटेंट बनाया भी उसी तरह गया कि वो बहुत एडिक्टिव है। आप एक बार कुछ देखिए, वही आपके पास बार बार आता रहेगा, और फिर धीरे धीरे हम उस कंटेंट को भी चूज़ नहीं करते हैं, वो अपने आप हमारी आंखों के सामने आता जाता है, हम देखते जाते हैं, वो एडिक्टिव है। और फिर हमारे संस्कार वैसे बनते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम खुद अपने आप को फील नहीं कर रहे कि हम चूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चॉइस जो बनानी है ना, सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना, कंटेंट जो अंदर जाता है, ये 5 चीज़ें। सात्विक अन्न से सात्विक मन बनता है। तामसिक खाते जाएं और बोले मुझे गुस्सा नहीं करना, मुश्किल है, मुश्किल है। ऐसी जगह पर खाना खाते हैं जाके जहाँ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के खाना बन रहा है, वो खाना खाने के बाद हम चीखेंगे नहीं, ऐसा मुश्किल है। लेकिन कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ प्रसाद बन रहा है, मंदिर जाएं, मस्जिद, गुरुद्वारे जाएं, आश्रम पर आएं, बड़ी शांति से परमात्मा को याद करते हुए प्रसाद बन रहा है, वो खाएं, और उसके बाद अगले आधे घंटे के लिए आपको शांत न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना, प्रसाद दो, प्रसाद दो, प्रसाद दो। क्यों प्रसाद का इतना इम्पोर्टेंस है? प्रसाद हम पर असर करता है, लेकिन अगर प्रसाद असर करता है तो बाकी खाना भी तो असर करता होगा, करता होगा या नहीं करता होगा?
घर में बैठे बैठे बाजार से खाना मंगवा के खाते हैं, असर करेगा ही करेगा। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। और स्पेशली जैसे अपने घर भी अगर रोज़ 5 का खाना बनता है तो बड़े आराम से बन रहा होता है, लेकिन अगर आज 50 लोग आने वाले हों तो थोड़ी सी एनर्जी चेंज हो ही जाती है ना। हम उन जगहों से खाना ऑर्डर कर रहे हैं जहाँ दिन में हज़ारों लोग खाना खा रहे हैं। तो आपने कभी जाकर देखा है उनको कितनी जल्दी 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 ऐसे ऐसे वो खाना बना रहे होते हैं। तो वो जल्दी 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 वाला खाना खाने से हम भी सारा दिन जल्दी 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 करने लग गए हैं। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये जल्दी करो क्यों, जल्दी क्यों करना हर चीज़? क्योंकि हम खाना ही वो वाला खा रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कस्टमर वेट कर रहा है। अन्न का मन पर असर। तो जब हम मेडिटेशन सीखने आते हैं हम अन्न बनाना भी सीखते हैं कि कैसे परमात्मा की याद में अपने परिवार के लिए प्रसाद बनाना है। आपके घर में कोई कुछ ना करे, सिर्फ आप उनके लिए प्रसाद बनाओ और उनको खिलाते रहो, 100% गारंटी है, कोई भी ये करके देख लेगा, 2-3 महीनों के अंदर आपके घर का वातावरण चेंज। अन्न का मन पर असर ये भारत की संस्कृति में है। भारत ही वो देश है जो कहता है जैसा अन्न वैसा मन। बाकी दुनिया तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट यही काउंट कर रही है सिर्फ। वो सिर्फ अन्न और शरीर को कनेक्ट करते हैं, जैसा अन्न वैसा तन नहीं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। ये भारत की संस्कृति है। अपनी संस्कृति की पावर को क्या करना है, यूज़ करना है, यूज़ करना है। घर में अन्न सात्विक शांति से परमात्मा को याद करते हुए बनाएं। आधे संस्कार तो खाने से ही चेंज हो जाते हैं, इतनी पावर है खाने के अंदर, लेकिन उसके लिए रोज़ वो सीखना पड़ता है। तो कल से हम एक चॉइस करते हैं। रेडी है ना चूज़ करने के लिए नया, है ना? आज ही चूज़ कर लेते हैं, अभी अभी, दिन में नहीं, दिन में बहुत सारे और इन्फ्लुएंसेस आएंगे। तो कल से सेंटर पर मेडिटेशन का कोर्स स्टार्ट होगा 1 घंटे के लिए, और वो लीफलेट आप सबको मिल चुका है। चेक कर लेना, ये लीफलेट मिला आपको जिस पे सेंटर का एड्रेस और कोर्स का टाइम लिखा हुआ है? सबको मिला? नहीं मिला? अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा। मिल गया? अच्छा, आप सबको प्रसाद मिला? उसके अंदर लीफलेट है या उसके साथ ब्लेसिंग कार्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, आप सबको प्रसाद मिला आज? हाँ, वो आपको लगेगा कि सिर्फ ड्राई फ्रूट है, लेकिन उस ड्राई फ्रूट के साथ भी सेंटर ने पहले बहनों ने मेडिटेशन किया होता है, फिर आपके पास वो आता है। ऐसे बाजार से लेके नहीं आता है। बाजार से लेके दिया हो तो ड्राई फ्रूट है, उसके साथ मेडिटेट किया हो तो वो प्रसाद है। तो आपके घर में जो फल फूल भी आए ना, उसके साथ भी पहले मेडिटेशन करना चाहिए, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। तो वो आपको ब्लेसिंग कार्ड मिला है, उसके ऊपर सेंटर का एड्रेस और मेडिटेशन का टाइम लिखा हुआ है। 2 सेंटर हैं, एक बाय अंदर वेस्ट, एक बाय अंदर ईस्ट। और अगर आप दोनों एरिया में से नहीं हो, किसी और एरिया में से हो, तो आप जिस एरिया में हो वहाँ सेंटर है। और टाइमिंग भी लिखे हुए हैं, सुबह 7 से 8 या शाम को 5 से 6। और जो ईस्ट वाला सेंटर है उस पर एक और टाइम है, रात को 8 से 9। कितनी सारी चॉइसेस दे दी दीदियों ने आपको, कितनी सारी चॉइसेस दे दी हैं। अब हमें सिर्फ चूज़ करना है कि 1 हफ्ते के लिए हमें 1 घंटे का टाइम निकालना है, ताकि मन की शक्ति को बढ़ाते हुए, निर्णय शक्ति राइट करते हुए अपने संस्कारों को क्या करना है, चेंज। कौन कौन रेडी है 1 हफ्ते के लिए 1 घंटा निकालने के लिए? बाकी सबको कहाँ जाना है? अच्छा, आपको और एक चॉइस देते हैं। अगर आपको कल से 1 हफ्ता ये नहीं सूट करता तो आप कोई भी दिन आइए। अगर आपको ये दोनों तीनों टाइम सूट नहीं करते, आप कोई भी टाइम आइए। अब कोई बहाना दीजिए कि हम क्यों नहीं आ सकते। परमात्मा इतनी सारी बहनों को रेडी किया है सेवा के लिए, जो कहते हैं आप कभी भी आइए, किसी भी दिन आइए, कितने बजे भी आइए, एक एक को बैठकर सिखाते हैं।
उन्होंने तो चॉइस कर ली अपने जीवन में कि हमने दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पण किया। अब हमने वो चॉइस करनी है कि जो वो दे रहे हैं हम सिर्फ लेने की चॉइस कर लें, तो हमारा जीवन भी वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ चला जाएगा। करना है नहीं करना, तो कल से जैसे आज 1 घंटा, आज 2 घंटे निकाले हैं, कल से सिर्फ 1 घंटा निकालना है। आपने सिर्फ ये 1 हफ्ता करके देखना है, फिर उसको घर पे अपने आप आपकी थॉट प्रोसेस में जो चलना शुरू हो जाएगा और उसका रिजल्ट आप अपने ऊपर देखना। और जैसे आपके अंदर रिजल्ट आएगा आपकी फैमिली के अंदर रिजल्ट आएगा। सबसे पहले बच्चों के ऊपर रिजल्ट आता है और बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर आपके घर की एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी। हम एक ऐसे समय पर चल रहे हैं, अगर आपने अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ नहीं शिफ्ट किया तो वातावरण ने ही उसको नीचे की तरफ ले आना है। जैसे सारे घूमे थे ना उस टाइम, वो होता है वातावरण का असर। इसीलिए ऊपर उठना शुरू कर दीजिए ताकि वातावरण के प्रभाव से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और जब आप ऊपर उठेंगे आपकी वाइब्रेशन की वजह से कोई और भी ऊपर उठेगा। घर में एक शुरू करता है, दूसरे के ऊपर प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। इसलिए अपने मन को कोई भी बहाना देने की परमिशन मत देना, कहना इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई और चीज़ है ही नहीं। अपनी शक्ति को बढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ है ही नहीं। हम आज बहुत सारे परिवारों से मिलते हैं जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ जो पैसा खरीद सकता है, एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय। लेकिन जब मन की शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आप शरीर का स्वास्थ्य भी खरीद सकते हो आजकल, क्योंकि इतने इलाज आ गए, हर चीज़ का इलाज, लेकिन पैसे से होता है। लेकिन मन की शक्ति नहीं, पैसों से खरीदी जा सकती। एक ही चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जाएगी। उसके लिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा अटेंशन, और बहुत जल्दी वो बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, संस्कार। ज्ञान इतना सहज है, छोटे से बच्चे को भी समझ। आपकी एज कितनी बच्चा? 6 इयर्स। 6 इयर्स के बच्चे को भी सब समझ में आ गया है। कितना इजी है, कितना इजी है। आप सेंटर पे जाते हो, ऊपर दिखाओ सबको, आप कल्याण से आए हैं, आप सेंटर पे जाते हैं, वहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ जाकर। अब आप देखो 6 साल के बच्चे को भी ज्ञान समझ में आ जाएगा, इसका मतलब सेंटर गए तो। इसीलिए अपने बच्चों को देख देख कर परेशान में, मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हम वैसे हैं तो फिर वो भी ऐसे हैं, हम बदलते हैं तो वो भी बदल जाते हैं। उनको क्या करना है, वो तो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह हमारी वाइब्रेशन को चूज़ करके वो भी वैसे बन जाते हैं। तो बच्चों को चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ती है। चेंज मतलब वातावरण और उनकी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उनकी शक्ति क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। एक ही चीज़ है, हमें करना है। तो उसने प्रूफ दिया है यहाँ आकर हमें, है ना। आप चाहेंगे ना कि आपके बच्चे भी इसी तरह से ज्ञान की बातों को समझें, उसको अपने आचरण में लेकर आएँ। एक 6 साल का बच्चा अगर खड़े होकर बोले चुगली नहीं करनी चाहिए, वो जीवन भर के लिए सेफ है, वो आत्मा, वो सेफ है। अब उसका फ़ोन आपने चेक नहीं करना वो किससे बात कर रही है, किससे नहीं बात करनी, आपने चेक नहीं करना वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। आप उसको विदेश भी अकेले भेज दो, वो सेफ़ है, क्योंकि उसने अपना वैल्यूज़ का कंपस खुद चूज़ करके खुद डिसाइड किया है। ये अपने बच्चों को सशक्त बना दीजिए। वो समय चला गया जहाँ आप उनको ट्रैक कर सकें कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अब तो उनको पावरफुल बनाकर दुनिया में छोड़ दो कि वो जहाँ भी जाएंगे वो अपना ध्यान खुद रखेंगे, अपनी मर्यादाओं की लकीर को कभी पार नहीं करेंगे। तो जो बच्चे हम देखते हैं सेंटर पर आते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही सेंटर पर आते हैं, तो उनके लिए वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। वो जीवन में कहीं भी चले जाएं, वो मर्यादाओं की लकीर को कभी क्रॉस नहीं करते, क्योंकि वो लकीर उनकी बहुत फिक्स्ड उनकी पर्सनालिटी में बन चुकी है। वो चूज़ ही नहीं कर पाते, वो उनका संस्कार बन चुका है उस मर्यादा की लकीर के अंदर रहना। इससे बड़ी गिफ्ट एक पेरेंट के लिए कोई और इस समय नहीं हो सकती है। लेकिन उनको वहाँ लेके जाने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठें, अपना डिसीजन लें। चॉइसेस मिल गई, डिसीजन लेना है, और कल का डिसीजन सबसे पहले लेना है।
कि हम कितने बजे आएंगे कल मेडिटेशन करने। सीखने आना है, करना नहीं है, सीखने आएंगे। और मेडिटेशन अर्थात जो मेरे मन को इतना पावरफुल बना देती है कि हर सोच भी मेरी चॉइस से चलती है। अगर गलत सोच आती भी है तो मुझे दिखाई देती है ये गलत है, और रुक कर हम उसको चेंज करने की चॉइस क्रिएट करते हैं। जब मेरे पास इतनी शक्ति है तो आज वो निर्णय लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा मालिक हूं। हर सोच, हर बोल, हर व्यवहार, हर कर्म मेरी चॉइस, मेरा भाग्य बनाता है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, स्व पर राज्य करती हूं। आज सारा दिन मुझ आत्मा ने चूज किया है कि हर परिस्थिति को शांति और स्थिरता से क्रॉस करना। बातें तो आएंगी ही, लेकिन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और मैं चूज करती हूं आज अलग अलग संस्कारों के लोग मिलेंगे। आज मुझे आत्मा ने चूज किया है सिर्फ और सिर्फ शुभ देखना और उनके बारे में शुभ सोचना, शुभ बोलना। दुआएं मेरा सोचने का तरीका है। मेरे शब्द आशीर्वाद हैं। वो जो हैं वो हम नहीं बोलेंगे, जो हम उनको बनाना चाहते हैं वो बोलेंगे। और आज हमने उसका प्रैक्टिकल प्रूफ देखा है। जो हुआ वो बदल गया, क्योंकि जो हम बनाना चाहते थे हमने वो सोचा और बोला। ये मुझे सारा दिन करना है आज। मैं शक्तिशाली आत्मा, हर चीज जो मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, वो सात्विक है, प्योर है। मेरी चॉइस है। आज मैंने चूज किया है किसी की नेगेटिविटी सुनना भी नहीं है। प्यार से उनकी विशेषता की बात करेंगे, नहीं तो रोक देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे। मेरी जिम्मेवारी है अपनी शक्तियों को बचाना और उनको आगे बढ़ाना।
अपने घर की वाइब्रेशन को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। और इस सब को सहज, सरल और सदा के लिए अपना संस्कार बनाने के लिए मैं कल से इस ज्ञान की गहराई को और मेडिटेशन की विधि से खुद को शक्तिशाली बनाने का निर्णय लेती हूँ। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे, लेकिन मौन में चलेंगे। अपने अपने कार्य स्थान पर पहुंचने तक हम मौन में रहेंगे। घर, ऑफिस, जहाँ भी जा रहे हैं, मौन में चलेंगे, बिल्कुल साइलेंस, ताकि सब कुछ जो हमने अपने अंदर अभी भरा है वो गहराई तक डीप हमारे अंदर चला जाए। सबसे पीछे की 3 लाइनें उठेंगी, बिल्कुल साइलेंस में फरिश्तों की तरह चलेंगे। आगे की 4 लाइनें उठेंगी।